अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, कुछ ग्रुपों में हमें जोड़ा गया है जिसका हमें बड़ा ही आनंद होता है और समाधान भी है कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि अपनी चर्चा में वे हमें शामिल कर रहे हैं। और दूसरी हर्ष की बात ये भी है कि जिस अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान के विषय में केवल कुछ बड़े बड़े नामों को ही बोलने का अधिकार था या बड़े बड़े नामों के प्रवचन सुनने का ही हमारे हाथ में था, आज ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म ज्ञान के विषय में चर्चाएं हो रही है, वो अधिक से अधिक फैलता चला जा रहा है। इसलिए कि ये अध्यात्म विज्ञान अध्यात्म ज्ञान ये सर्वसमावेशक सार्वभौमिक है। ये किसी संप्रदाय, पंथ, भाषा या कोई राष्ट्र इनकी बपौती नहीं है, क्योंकि मानव का जो मूल प्रश्न है मैं कौन हूँ, कोई भी संप्रदाय, पंथ या ग्रंथ नहीं दे पाता। इसका मूल कारण यह है कि शब्दों में आप चाहे जो कह लो, लेकिन उससे हमें अनुभव नहीं मिलता। शब्दों में सब कुछ बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं मिलता और समाधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि शब्द के पीछे उसकी व्याख्या, फिर व्याख्या के पीछे उसका लक्ष्यार्थ, और उस लक्ष्यार्थ के पीछे में उसकी भूमिका, ये फिर न रुकने वाला एक सिलसिला चल पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भी 10वें अध्याय तक अर्जुन को सब समझा दिया। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान समझाया, 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग क्या है इसके विषय में समझाया, सब कुछ बता दिया। सांख्य शास्त्र बताया, कर्म क्या है, कर्म संन्यास क्या है, आत्म संयम कैसे रखना चाहिए, आत्म संयम का क्या महत्व है। उसके अनंतर 8वें अध्याय में 8वें अध्याय में अक्षरात्मा की जानकारी दी। सब कुछ शब्दों में बता देने के बाद भी अर्जुन का यानी प्रश्न वैसे ही रहा, और अर्जुन कहता है 11वें अध्याय में कि जो भी आपने कहा वो सब मैंने पढ़ लिया है, मैंने सुना है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी यानी शंकाओं का समाधान नहीं होता। मैं उस अव्यय आत्मा को देखना चाहता हूँ। सुनी हुई बात से कभी किसी का समाधान नहीं होता जब तक कि हम उसे प्रत्यक्ष न देख लें, यथार्थतः उसकी जानकारी न करें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी को 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के अनंतर ही अर्जुन को इस विश्वरूप विधाता का संपूर्ण परिचय प्रायोगिक पद्धति से प्राप्त हुआ। और इसके लिए अधिष्ठान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक अधिष्ठान नहीं होगा, हमारी बातें शब्द जालम महारण्यम, ऐसा जो आदि शंकराचार्य कहते हैं, वैसे ही चलती रहेगी और बातों से बातें निकलती रहेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उस युद्ध भूमि पर स्वयं के शरीर का अधिष्ठान रखा और अपने शरीर पर ही इस अध्यात्म विज्ञान को घटाया, दिखाया, और अर्जुन को ये बोध दिया कि ये शरीर और ये अन्य सारे पिंड शरीर ये अलग अलग नहीं है। जैसे एक ही मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं, उसी तरह ये 5 तत्व 3 गुणों से ही ये सारी पृथ्वी और ये सारा चराचर सृष्टि बनी है, सारी प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति अष्टांगी है और इसमें व्याप्त आत्मा जो चाहत जरूरत प्रियत रूप अस्तित्व है, वही
कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है और इस प्रकृति को उदय होने का कारण भी वही अक्षर आत्मा है। और साकार प्रकृति और निराकार आत्मा ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु के दो भाव है। इस प्रकार का बोध बगैर अधिष्ठान के अर्जुन को नहीं हो सकता था और न हुआ। इसीलिए 11वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का हृदय कहा जाता है। 11वें अध्याय को अधिष्ठान सामने रखकर जानने पर ही हमारे सभी संशय, भ्रम, मत भिन्नता और अनेक प्रकार की वैचारिक जो उथल पुथल है वो शांत नहीं हो सकती। और यही अधिष्ठान का महत्व है। अधिष्ठान किसे कहते हैं? वस्तु को अधिष्ठान कहते हैं। कोई भी किसी भी बात को जब जानना हो तो हमें अधिष्ठान रखना पड़ता है। जैसे हमने इस पुस्तक का अधिष्ठान रखा, इस पुस्तक का जब हम अधिष्ठान रखते हैं तभी हमें इस पुस्तक में क्या है, ये पुस्तक में ऐसा क्यों है, इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है, ये देखा और जाना जा सकता है। यदि हमने केवल इस पुस्तक का नाम उच्चारण किया तो हमें इस पुस्तक की वास्तविकता, इसका स्वरूप ध्यान में नहीं आ सकता। उसी तरह जब तक हम अधिष्ठान सामने नहीं रखते तब तक हमें कुछ भी बोध नहीं होता। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने मिश्री के ढेले को अधिष्ठान स्वरूप रखा है और उन्होंने कहा है कि अपनी मनोगति को सूक्ष्म करके, सूक्ष्म दृष्टि से इस वस्तु पर प्रयोग करके देखो, जानो। और जानना और देखना ये एक ही साथ करना है। हमारे पास देखने के लिए पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों से हम देखते हैं। जैसे आँखों से हम रूप देखते हैं वैसे ही कानों से हम शब्द सुनते हैं, त्वचा से हम स्पर्श देखते हैं, जीभ से हम स्वाद देखते हैं और नाक से गंध देखते हैं। आँखों से देखते हैं तब हमें ये सफ़ेद है, वो काला है, ये ऑरेंज कलर का है, वो इस कलर का है, उस कलर का है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, ठिगना है, इसका पता चलता है। तो कानों से जब हम सुनते हैं तो भद भद, खटखट, फटफट किस प्रकार का आवाज़ है वो हमें सुनाई देता है। जब हम छूते हैं तो ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कड़ा है, इसका पता चलता है। जीभ से हम चखते हैं तो कड़वा है, खारा है, मीठा है, तीखा है, इसका पता चलता है। नाक से सूंघकर देखते हैं तो दुर्गंध है, सुगंध है, मोगरे की सुगंध है या चमेली की सुगंध है, ये पता चलता है। यानी 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं, देखते हैं। उसके अनंतर हमारे पास मन है। मन से हम इस वस्तु पर प्रयोग करते हैं तो हमें 3 गुण नजर आते हैं, अच्छा ही अच्छा, अच्छा बुरा और बुरा ही बुरा। इसको हमने घी के साथ पीसकर सेवन किया तो हमें अच्छे का अनुभव आता है। खाते समय भी घी के साथ जब मिठास खाते हैं तो स्वाद भी अच्छा लगता है, यानी प्रारंभ भी अच्छा है। और घी और शक्कर मिलकर पेट में जाते हैं तो हमारा दाह शांत करते हैं। ये उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा सत्वगुण है। उसके अनंतर हम इस वस्तु को पीसकर जल के साथ सेवन करते हैं, जल के अनुपान के साथ। फिर जब हम इसको सेवन करते हैं तो ठंडा मीठा जल तो अच्छा लगता है, शरबत, लेकिन जब वो पेट में जाता है तो शक्कर पेट में जाती है तो दाह निर्माण करती है, और जल शीतल है जो सर में चढ़ जाता है तो सर्दी जुकाम का अनुभव देता है। यानी उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, इस प्रकार का मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। और इस वस्तु को हमने ऐसे ही चबाने की कोशिश की तो क्या होगा? मसूड़े छिलेंगे, दांत भी गिरेंगे, और जब पेट में नीली शक्कर जाएगी तो ऊष्मा और दाह पैदा करेगी, क्योंकि शक्कर का स्वभाव उष्ण है। इसे तमोगुण कहते हैं। ये अष्टदाही प्रकृति है। अब हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये इस प्रकार से कह दिया तो अनुभव क्या होगा? पृथ्वी जो ये ठोस है, जड़ है, दिखती है। पृथ्वी जो दिखती है वो हर जगह नहीं है,
लेकिन पृथ्वी का गुण गंध हर जगह मिलता है। आकाश अवकाश सब ओर है हम कहते हैं, लेकिन इस वस्तु में आकाश कैसे है ये कैसे पता चलेगा बगैर अधिष्ठान के? जब हमको इस वस्तु में आकाश तत्व की उपस्थिति देखनी हो तो हमें इसे ठोक बजाकर देखना होगा, तब इस अनुभव को हम कान से ग्रहण कर सकेंगे। सब तरफ वायु है, वायु तो सब तरफ है, लेकिन इस वस्तु में वायु कैसे है ये अगर जानना हो तो कौन सी इंद्रिय का काम है? फिर हमें छू कर देखना होगा, स्पर्श रूप से वो वायु कण कण में हमारे अनुभव में आएगा। इन्हें हर वस्तु में स्वाद है, इसमें भी स्वाद है। जल केवल जो ठोस दिखता है तरल पदार्थ जल, वो जल वही है क्या? तो अगर जल वही है तो जल से ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ही सब कुछ बना है, तो क्या ये शब्द भंडार है? इस वस्तु में जल देखना हो तो कौन सी इंद्रियां देखेगी? जीभ से देखना होगा कि खारा है, मीठा है, खट्टा है। गंध जो पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी तो ये ठोस जो हमारे आंखों से दिखती है वो है, लेकिन इस वस्तु में पृथ्वी कैसे है? हम कहते हैं कि 5 तत्वों से सब कुछ विश्व बना हुआ है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? कौन सा इंद्रिय है जो हमें पृथ्वी तत्व की जानकारी देगा, अनुभव देगा? नाक से हम सूंघना होगा हमें, जिससे हमें पृथ्वी यच्चावत विश्व में कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ हम नाक लगाएंगे वहाँ वहाँ गंध के रूप में हमें पृथ्वी का अनुभव मिलेगा। ये अधिष्ठान का महत्व है मित्रों। बगैर अधिष्ठान के हम कुछ भी नहीं जान सकते। अधिष्ठान प्रयोगशालाओं में यदि प्रयोग करके न देखा जाए तो सिद्धांत और निष्कर्ष भी नहीं निकाले जा सकते हैं, और वो केवल बातें ही रहेगी। और बातों से ये हवाई जहाज और मिसाइलें ये नहीं बनी हैं, ये प्रायोगिक पद्धति से बनी है। लुई पाश्चर ने जो शोध किया वो केवल शब्दों में नहीं था, उसके लिए उन्हें अनेक वर्षों तक प्रयोग करने पड़े, और प्रयोग वस्तुओं पर ही होते हैं। ये अधिष्ठान का महत्व है। इसलिए हम अनेक ग्रुपों में जो चर्चा में भाग लेते हैं तो उनसे सर्वप्रथम यही कहते हैं कि आप सर्वांग योग का प्रयोग प्रत्यक्ष अपने यानी स्वयं कीजिए। आप स्वयं इस प्रयोग को कीजिए, तब आपकी सभी शंकाओं का समाधान स्वयमेव हो जाएगा। किसी भी ग्रंथ मत पंथ की यानी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन लोगों का ऐसा है कि वो चाहते हैं कि बातों में समाधान हो जाए। किसी को प्यास लगी है और बातों में पानी, नीलू, वाटर कहने से उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। उसके लिए उसे जल का ही सेवन करना होगा। उसी तरह अध्यात्म विज्ञान है, ये जानकारी को जांचने की एक पद्धति है, प्रयोग। और वो प्रयोग अधिष्ठान पर ही हो सकता है। बगैर अधिष्ठान के हमें अनुभव नहीं मिल सकता। तो इतना विश्लेषण इसलिए किया जा रहा है कि मित्रों, हम बातों में तो सारा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन हमें उस अनुभव का यानी जो तृप्ति है वो नहीं मिल पाती। हमारी सारी बातें बातों में ही रह जाती है, और सिद्धांतों में बकवाद करते करते ही हमारा सारा जीवन चला जाता है। हम प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। उसी तरह आप सभी से पुनः पुनः अनुरोध है कि चर्चाएं तो होती है, लेकिन चर्चाएं केवल हवा में नहीं की जा सकती। किसी ठोस अनुभव पर ही साधक बाधक चर्चाएं होती है, और साधक बाधक चर्चा करने के लिए सर्वप्रथम हमें अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुभव होने पर ही फिर हम उस अनुभव में ये कैसा है, वो कैसा है, ये सच है कि वो सच है, इस प्रकार का विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और उस जैसे खाली मटके में मंथन करने से घी नहीं निकल सकता, जब तक दूध का मंथन न किया जाए तब तक घी नहीं निकल सकता। इसी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कि केवल बातों से सिद्धांत सिद्ध नहीं होते।
सिद्धांत सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें किसी ठोस अनुभव या किसी ठोस यानी जिसे कहते हैं कि घटना की आवश्यकता होती है। इसीलिए पुनः पुनः आग्रह है कि सर्वांग योग अनुभव लें और फिर हम चर्चा करें तो उसमें से कुछ निकल सकता है। अन्यथा आप कुछ कहेंगे फिर हम उसका उत्तर देंगे, बातों से बातें चलते रहेगी, ना आपको कुछ बोध होगा और आपको बोध नहीं होगा तो सारी चर्चा निरर्थक हो जाएगी। ना हमारे परिश्रम सार्थक होंगे ना आपके परिश्रम सार्थक होंगे। केवल एक दूसरे के प्रति हम विद्वत्ता का यानी छाप, अपनी छाप विद्वत्ता की रखने के लिए ही अपने सारे समय का दुरुपयोग करेंगे और अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे।